कहानी एक ठग व्यापारी और तेनालीराम की। कैसे 34 हीरो में से 10 हीरे तेनालीराम ने बड़ी चतुराई से गायब कर दिए और ठग व्यापारी को चारों खानों चित कर दिया। सुनिए इस रोचक कहानी के माध्यम से एक खेल भी देखिए। पूर्व में विजयनगर और राजनगर के राजा आपस में अच्छे मित्र थे। दोनों राज्य सुख संपन्न थे, मगर राजनगर में कुछ समय से एक ठग व्यापारी वहाँ के लोगों को अपने जाल में फंसा कर लूट रहा था। आम नागरिक भी चिंतित थे और राजा भी परेशान था। तब राजनगर के राजा ने एक दिन विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय से अपनी समस्या से अवगत कराया। तो राजा कृष्णदेव राय ने कहा, इस समस्या को तो तेनालीराम चुटकी बजाते ही हल कर देगा। दोनों राजाओं ने तेनालीराम को समस्या सुनाई तो तेनालीराम राजनगर जाकर काम करने को तैयार हो गया। तेनालीराम ने दोनों राजाओं से कहा कि मुझे कुछ धन और 10 आदमी ले जाने की आज्ञा चाहिए महाराज। तेनालीराम को सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई और एक दिन सुबह अपनी योजना अनुसार तेनालीराम ने 10 आदमियों को अच्छी तरह से समझा बुझाकर और धन देकर रवाना कर दिया। सभी ने योजना अनुसार अपना अपना वेश बदलकर राजनगर में प्रवेश कर लिया और ठग व्यापारी के आसपास जाल बिछाना शुरू कर दिया। 10 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों ने साधु का वेश धारण कर लिया और ठग व्यापारी से संपर्क साधा और कुछ दिन बाद ही ठग व्यापारी पर अपनी चालों और मानसिकता का इतना असर कर दिया कि ठग व्यापारी शहर में एक खेल की मुनादी करवा दी। राजनगर में भाइयों और बहनों, इस दिन से एक पहेली हल करने का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। पहेली को हल करने के लिए सबको आमंत्रित किया जाता है। उस पहेली को जो कोई भी तय समय में हल कर देगा उसे एक मोहर के बदले 2 मोहर दी जाएगी। खेल इस प्रकार से तैयार किया गया है कि 12 खाने होंगे और उन 12 खानों में 34 हीरे इस तरह से जमाने हैं कि वो चारों दिशाओं से गिना जाए तो वो 10 गिनती में आए। जो खिलाड़ी इन हीरो को इस प्रकार रखने में सफल होगा उसे हीरे के बदले हीरे इनाम दिए जाएंगे। हारने पर आपका एक हीरा हमारा हो जाएगा। जीता हुआ व्यक्ति यानी खिलाड़ी हीरे जमाने के बाद 30 सेकंड में अगर एक हीरा गायब करने में सफलता प्राप्त करता है तो उसको दोबारा खेलने का मौका दिया जाएगा और उसको 2 हीरे इनाम में दिए जाएंगे। दोबारा अगर एक और हीरा यानी 2 हीरे गायब करने में अगर वो सफलता प्राप्त करता है तो उसको 4 हीरे इनाम में दिए जाएंगे। अगर जीता हुआ खिलाड़ी फिर वापस तीसरी बार खेलना चाहेगा तो उसको 8 हीरे दिए जाएंगे। इस प्रकार अगर वो एक एक करके 10 हीरे गायब करता है तो अंत में जीते हुए व्यापारी को 1024 हीरे दिए जाएंगे। हर बार रकम दुगनी होती जाएगी और आप जीतते जाएंगे। जरूर भाग लीजिए आप। इस प्रकार मुनादी करवा दी। पहले राजनगर के खिलाड़ी आते हैं और सभी एक एक करके हारते जाते हैं। ठग व्यापारी खुशी के मारे अंदर ही अंदर उछलता है और लोगों को खेलने के लिए उकसाता रहता है। इस बीच तेनालीराम के बाकी 6 व्यक्ति भी खेल में एक एक करके जानबूझ के हारते रहे और एक समय ऐसा आता तब कोई भी खिलाड़ी खेल खेलने को बाकी नहीं रहता। ठग व्यापारी जोर जोर से चिल्लाता, आइए आइए, लेकिन कोई भी खिलाड़ी बाकी नहीं था जो उस खेल को खेले। तब उत्साह में डूबकर ठग व्यापारी घोषणा करता है कि अब कोई खिलाड़ी खेलता है तो मैं उसको बदले में मेरी संपत्ति भी इनाम में दे दूँगा। मेरे पास जो भी चल अचल संपत्ति है वो सब इनाम में दे दूँगा। उस समय बाद भी कोई नहीं आया तो फिर ठग व्यापारी खेल समाप्ति की घोषणा करने ही जा रहा था तो भीड़ में बैठा हुआ वेश बदल के तेनालीराम ने कहा, मैं तैयार हूँ। तेनालीराम वेश बदल के ठग व्यापारी के पास आता है और कहता, मैं खेलूँगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें होगी। पहली शर्त तो ये कि खेल बीच में बंद नहीं होगा। अगर मैं हीरे एक के बाद एक गायब करने में सफलता प्राप्त करता हूँ तो आप बीच में खेल को नहीं रोक सकते और एक मुझे मेरी जीती हुई रकम तुरंत चाहिए। उसी जीती हुई रकम को मैं आपको आपके दांव में लगाऊंगा और आप मुझे उसको दुगना करके जीत में देंगे।
इस प्रकार लगातार आप मुझे जीती हुई रकम देते रहेंगे और मैं उसी रकम को वापस दाव में लगाता रहूँगा। ऐसे बोलते ही व्यापारी मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि चलो बढ़िया रहा, अब ये भी हार के जाएगा। ठग व्यापारी तुरंत तैयार हो गया और खेल शुरू हो गया। घंटी बजती है और ठग व्यापारी प्रसन्नता से उसका स्वागत करता है और तेनालीराम खेल खेलना शुरू करता है। देखिए, आप भी नज़र गड़ा के देखिए किस प्रकार खेल खेलता है तेनालीराम। ये तेनालीराम के दोनों हाथ किस प्रकार चल रहे हैं। तेनालीराम ने पहले अपने दोनों हाथों को इस तरह से घुमाया और वंदना करी, हाथ जोड़े, क्योंकि वंदना और प्रार्थना ही इंसान को जीत दिलाती है। देखिए गौर से तेनालीराम ने एक हीरा इधर से उठाकर इधर से उठाकर इधर से उठाकर इधर करता रहा और ये देखिए उसने तेनालीराम ने एक हीरा गायब कर दिया और चारों तरफ से तालियों की आवाज़ उस गड़गड़ाहट से पूरा शहर गूंजने लगा। ठग व्यापारी ने तुरंत उसको 2 हीरे निकाल कर दे दिए। अब तेनालीराम ने कहा कि व्यापारी महोदय, मैं अब ये 2 हीरे दाव पे लगाता हूँ दूसरा हीरा गायब करने के लिए, आप मुझे 4 देंगे। फिर तेनालीराम ने वापस अपना दिमाग लगा कर उनको जमाना चालू करा, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, और ये दूसरा हीरा गायब कर दिया आपने। चारों तरफ से तालियों की वापस गड़गड़ाहट, सब लोग उछल पड़े कि क्या क्या बात है, क्या आदमी आया, क्या शातिर आदमी से टकराया। इस प्रकार फिर वापस उसने 4 हीरे इनाम में उसको दे दिए। फिर तेनालीराम ने 4 हीरे वापस दाव पे लगा दिए और खेल वापस चालू करा। इस प्रकार उसने देखो फटाफट और ये तीसरा हीरा गायब कर दिया। व्यापारी सुन का चेहरे का रंग बदलने लगा, लेकिन व्यापारी को 8 हीरे तेनालीराम को देने पड़े। अब वापस तालियों की गड़गड़ाहट से चारों तरफ गूंजने लगी। फिर वापस तेनालीराम ने 8 हीरे दाव पे लगा दिए। वापस उसने इस सार को इस तरह को रखा, इस तरह को इधर रखा, इधर रखा, उधर रखा, इधर रखा, और ये 10, ये 10, ये 10 और ये 10, ये चौथा हीरा गायब कर दिया उसने तेनालीराम ने। चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट और साथ ही ठग को उसको 16 हीरा देने पड़े। फिर तेनालीराम ने खेल चालू करा और सारे बदल कर 30 सेकंड में ये बदली इधर की उधर रखी, ये रखी, और 5वां हीरा भी गायब करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। मारे खुशी से जनता तालियों की गड़गड़ाहट से तेनालीराम का भव्य हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है और तेनालीराम भी खुशी होकर सबका अभिवादन करता है। अब तेनाली वापस 6ठे हीरे के जीतने के लिए खेल शुरू करता है। वापस सारे इधर से उधर से इधर रखना चालू करता है और ये देखो आपको सारे इधर से उधर बदलते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 6ठा हीरा जीत लें, और ये 30 सेकंड में हीरा भी गायब कर लिया उन्होंने। और चारों तरफ से तालियों की वापस गड़गड़ाहट, और आप देखेंगे कि अभी 6 हीरे गायब करने के बाद भी चारों दिशाओं से हीरे गिनोगे तो आप 10 ही 10 नज़र आएंगे। इधर भी 10, ये एक देखो आप 10, इधर भी 10 और इधर भी 10 और इधर भी 10। खेल शुरू होने से पहले भी चारों तरफ इधर से भी 10 थे, उधर से भी 10 थे, उधर से भी 10 थे और इधर से भी 10 थे। 6 हीरे गायब करने के बाद भी अभी भी चारों दिशाओं से हीरे 10 ही नज़र आ रहे हैं आपको। गायब करते ही जनता तालियों से पागल की तरह शोर मचाने लगी। इतनी खुशी कभी नहीं मिली उनको। पुनः 7वें हीरे को गायब करने के लिए तेनालीराम खेल शुरू करता है और उसने पहली सार उठाकर इधर से उधर रखी, और देखो अब वो सार उठाकर वो रखी और 30 सेकंड में 7वां हीरा भी गायब। और आप देखो चारों तरफ से अभी भी 10 हीरे गिने जा रहे हैं। ये देखो अभी इधर भी 10 हीरे हैं, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है और इधर भी 10 है। अब चारों तरफ से वापस तालियों की गड़गड़ाहट। अब वापस तेनालीराम पूरी ताकत से, पूरी बुद्धि से 8 हीरों को जीत में बदलने के लिए खेलना शुरू करता है और अपने दिमाग में सोचता है किस तरह से इसको अंजाम दें। और ये देखो आप खेलना उसने शुरू किया, इधर से सार उठाई और ये 30 सेकंड में भी 8वां हीरा उसने गायब कर दिया। तालियां ही तालियां, तालियां ही तालियां। अब आप देखो आप चारों दिशाओं में 10 ही नज़र आ रहे हैं। अभी भी देखो आप 8 हीरे गायब करने के बाद भी चारों से गिनती करोगे आप, गौर से देखो आप कि 10 हीरे ही नज़र आ रहे हैं। तेनालीराम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और हाथ हिलाकर उनको धन्यवाद दिया। तेनालीराम ने आकाश की ओर देखते हुए मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की और उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं, और देखते देखते वो वापस खेल शुरू करने के लिए इशारा करते हैं और उन्होंने खेल शुरू किया। और देखते देखते
ये नवा हीरा भी चुरा लिया। और अभी भी देखो आप, चारों दिशाओं से वापस संख्या 10 ही आ रही है। इधर से देखो 10, ये भी देखो इधर 10, देखो इधर भी गिनती में 10 आ रही है और इधर भी गिनती में 10 आ रही है। अब आप देखो, आप उनने 512 हीरे जीत लिए। अब अंतिम खेल में वापस 512 हीरे दांव पर लगाने के लिए तेनालीराम तैयार बैठे हैं। अगर ये दांव तेनालीराम 10वां जीत जाते हैं तो 1024 हीरे तेनालीराम जीत जाएंगे और ठग व्यापारी की सारी संपत्ति चल अचल के मालिक तेनालीराम खुद बन जाएंगे और ठग व्यापारी कंगाल हो जाएगा और राजनगर की जनता को ठग से मुक्ति मिल जाएगी। और दोबारा उत्साह और उमंग और विश्वास के साथ एक गिलास दूध पीकर तेनालीराम मैदान में वापस आते हैं और हाथ जोड़ते हुए खेलना शुरू करते हैं। और क्या देखते हैं अपन, तेनालीराम ने इतनी तेज़ी से हाथों को चलाना शुरू किया और आखिरी 10वीं सार उन्होंने 30 सेकंड की जगह 20 सेकंड में ही 10वां हीरा जीत लिया। जनता जैसे पागल हो गई हो, चारों तरफ से संगीत बजने लगा, तालियां बजने की, ढोल नगाड़े बजने लगे। तालियां इस कदर बजने लगी जैसे उनकी आवाज़ विजयनगर राजा कृष्णदेव राय तक पहुँचाना चाह रहे हो। ठग व्यापारी हाथ से उदास हो गया। सभी ने तेनालीरामा को मालाओं से लाद दिया और इस प्रकार अपनी चतुराई से तेनालीरामा ने अपनी जिंदगी की बुद्धि की एक और जंग जीत ली और ठग व्यापारी को सबक दे दिया, राजनगर के राजा को और जनता को मुक्ति दिला दी। अब आप देखिए और सोचिए कि खेल कैसे हुआ।